ये रुके रुके से आंसू ये दबी दबी सी आहें, ये रुके रुके से आंसू ये दबी दबी सी आहें, यूं ही कब तलक खुदाया गमे ज़िंदगी निभाएं। कहीं ज़ुल्मतों में घिर कर है तलाश दस्ते रहबर, कहीं ज़ुल्मतों में घिर कर है तलाश दस्ते रहबर, कहीं जगमगा उठी हैं मेरे नक्श पास राहें। तेरे खानमा ख़राबों का चमन कोई न सहरा, तेरे खानमा ख़राबों का चमन कोई न सहरा, ये जहाँ भी बैठ जाएं वहीं उनकी बारगाहें, ये जहाँ भी बैठ जाएं वहीं उनकी बारगाहें। कभी जा दए तलब से जो फिरा हूँ दिल शिकस्ता, कहीं जा दए तलब से जो फिरा हूँ दिल शिकस्ता, तेरी आरज़ू ने हंसकर वहीं डाल दी हैं बाहें। मेरे अहद में नहीं है ये निशान सर बुलंदी, ये रंगे हुए अमा में ये झुकी झुकी कुलाहें। ये मजरू सुल्तानपुरी की गज़ल है, उनके मजमूए गज़ल से जो 1953 ईस्वी में शाया हुई थी। मजरू सुल्तानपुरी का मशहूर मजमुआ जो गज़ल नामी है 1953 ईस्वी में, ये यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में शामिल उनकी गज़ल की इब्तदाई 5 गज़लों से ये तीसरी गज़ल है। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं शुरू करने जा रहे हैं एक नए सिलसिले की। महिउद्दीन क़ादरी ज़ोर का नाम आप तमाम लोगों ने सुन रखा होगा। उर्दू के नामवर मुहक्किक़ हैं, उर्दू के नज़रिया साज मुहक्किक़ अदीब हैं। इन्होंने उर्दू की इब्तदा के बारे में भी अपने नज़रियात पेश किए, अपनी तहक़ीक़ इनकी है अलग से, और लिसानियात पर काम करने वाले पहले उर्दू के मुहक्किक़ भी अव्वलीन मुहक्किक़ीन में से इनका नाम आता है। यहाँ तक कि खलीक़ अंजुम साहब ने पहला लिसानियात पर काम करने वाला उर्दू का मुहक्किक़ इनको करार दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं महिउद्दीन क़ादरी ज़ोर के ऊपर। बहुत ही अहम शख्सियत। जब मैंने इनके बारे में मुताला करना शुरू किया तो मैंने देखा कि इनकी शख्सियत में कितनी गहराई है और कितनी नरंगी है। ये शख्स इब्तदा से लेकर आखिर तक इल्म की जुस्तजू में किस कदर डूबा हुआ था और किस कदर इसके सर पर ऐसा भूत सवार था अदब की खिदमत करने का, या एक ख़ास जो दकनियात है, दकनियात के तमाम ज़ख़ीरे को बाहर लाने का, कि वो एक तरह से देखा जाए तो उनके कारनामों को देख करके हमें एक लगता है कि हाँ, इस बंदे के अंदर कितनी एनर्जी रही होगी। और सैल्यूट है ऐसे लोगों पर, ऐसे अदीबों के लिए जो आज जिसकी वजह से हमारा अदब जो है काफ़ी माला माल हो गया है। बहुत सारी चीज़ें इनकी वजह से बाहर आई हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं महिउद्दीन क़ादरी ज़ोर पर। वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। उम्मीद करता हूं कि आज के बाद से महिउद्दीन क़ादरी ज़ोर के तमाम ख़िदमात को आपके ज़हन नशीन हो जाएंगी और आप लोगों के दिमाग से कभी ये चीज़ें निकलेंगी नहीं। तो दोस्तों, चैनल पे अगर आप लोग पहली बार हमारे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो पर उसकी कमियों के बारे में बताएं, खामियों के बारे में बताएं, अच्छाइयों के बारे में बताएं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बात करते हैं महिउद्दीन क़ादरी ज़ोर के ऊपर। महिउद्दीन क़ादरी ज़ोर, ये नाम आप लोग दकनियात के सिलसिले में सुन रखा होगा इनका। 25 दिसंबर 1905 ईस्वी को ये हैदराबाद में पैदा हुए थे और 1962 में 23 सितंबर 1962 ये श्रीनगर कश्मीर में इनका इंतकाल हुआ था। अब उसके पीछे अभी आप समझ में आएगा आपको कि हैदराबाद से श्रीनगर कश्मीर कैसे गए थे। तो वालिद के इनका नाम है ग़ुलाम मोहम्मद शाह क़ादरी और वालिदा बशीरुन्निसा। इनका जो ख़ानदान था दोस्तों, वालिद और वालिदा का नाम किसी अदीब के सिलसिले में या बड़े नामवर शख्स के सिलसिले में वालिद और वालिदा का नाम अगर बताया जाता है तो इसका मतलब उसकी इम्पोर्टेंस है कहीं ना कहीं। वरना बहुत सारे लोग सवाल कर सकते हैं कि वालिद और वालिदा का नाम क्यों बताया जाता है। तो इनका ख़ानदान जो है बहुत ही सूफ़ी वंश ख़ानदान था और बहुत ही पढ़ा लिखा ख़ानदान था। ये इनके आबा व अजदाद जो हैं इल्मी खानवादे से ताल्लुक़ रखते थे और हमेशा से मतलब इल्मी खिदमात इनका रहा। ग़ुलाम मोहम्मद शाह क़ादरी जो थे ये भी ख़ुद शायर थे और इनकी शायरी के मजमूए भी हैं और शायद इन्होंने अफ़साने भी लिखे हैं।
और तखल्लुस भी रखते थे। देखिए तखल्लुस छूट गया है, तखल्लुस में मेरे दिमाग से चीज़ें निकल गई। इनका तखल्लुस भी था शायरी में, तो उसको मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इंटर BA और MA इन्होंने किया। महिउद्दीन कादरी ज़ोर ने उर्दू ज़ुबान का आगाज़ व इर्तक़ा के मौजू पर लंदन यूनिवर्सिटी से महज 2 साल के अंदर PhD की मुकम्मल किया। 1927 में ये लंदन गए थे। अब लंदन इस वजह से गए क्योंकि MA में इन्होंने फर्स्ट डिवीज़न से या फर्स्ट अव्वल पोजीशन हासिल करके इन्होंने MA किया था उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, इसलिए वहाँ की हुकूमत ने इनको वजीफ़े पे लंदन इनको भेजा था PhD करने के लिए। लंदन यूनिवर्सिटी में जब PhD इनकी मुकम्मल हो गई तो वहीं से इब्तदाई संस्कृत और लिसानियात की तालीम, लिसानियात के ऊपर चूँकि इनकी दिलचस्पी थी, RN टर्नर से इन्होंने हासिल की थी। 1930 में यहाँ इंडिया वापस आए 29 में, और 30 में फिर ये पेरिस वापस गए और वहाँ से सौतियात और अंग्रेज़ी सौतियात की तालीम हासिल की। डेनियल जोन्स, मिस लेलियास और आर्मस्ट्रांग जैसे इनके असातिज़ा, जो मशहूर असातिज़ा थे उस वक्त लंदन, ये पेरिस कॉलेज के, ये पेरिस यूनिवर्सिटी के नहीं थे, ये किसी कॉलेज के थ्रू गए, कॉलेज में गए थे, तो वहाँ पे इनको ये ऐसे असातिज़ा मिले जो सौतियात के माहिरीन में से माने जाते थे। अब वापस जब इल्म हासिल करने के बाद वापस ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आए तो वहाँ पर उनको प्रोफेसर की हैसियत से रख लिया गया। उसके कुछ सालों के बाद फिर चादरघाट कॉलेज एक है, वहाँ पे इनको प्रिंसिपल के तौर पे वहाँ पे रखा गया। और प्रिंसिपल से जब रिटायर हुए तो कश्मीर यूनिवर्सिटी ने इनको फिर से प्रोफेसर की हैसियत से बुला लिया और वहाँ काम करने की दावत दी, जिसको कादरी ज़ोर ने एक्सेप्ट भी कर लिया। और वहीं पर 1962 में इनका दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल भी हुआ और वहीं पर ये मदफून भी हैं। अब ये तो हो गया उनके इल्मी सफ़र के बारे में। अब आइए उनके कारनामों के बारे में। असली चीज़ जो है, जो हमें याद रखने की चीज़ें हैं, कुछ किताबें इनकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कुछ कारनामे इनके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब 15 जनवरी 1931 में, चूँकि ये ऐसे शख्स थे जो हुसूल इल्म के खातिर किसी भी हद तक जा सकते थे और ऐसी शख्सियत थे जो किसी की किताबें भी नहीं रह सकते थे। अब मैं कहानी बताता हूँ। 15 जनवरी 1931 ईस्वी को इदारा अदबियात उर्दू कायम किया हैदराबाद में। अब हैदराबाद में पहले से मौलवी अब्दुल हक साहब के अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद वहाँ पे मौजूद थी। अब इदारा अदबियात उर्दू, जाहिर सी बात है मौलवी अब्दुल हक जैसे शख्सियत के सामने उनके इदारे के सामने इनके इदारे की क्या औकात हो सकती है, लेकिन फिर भी इन्होंने ये कोशिश की और कहा यह जाता है कि मौलवी अब्दुल हक से या मुखालिफत में या उनसे आगे बढ़ने की कोशिश में ही इन्होंने ये इदारा कायम किया था। और इस इदारे के लिए 1953 में इन्होंने ज़मीन, मतलब बहुत दिन से कोशिश किया था कि ज़मीन हासिल किया जाए और उसकी एक बिल्डिंग हो, तो 1953 में इनकी बीवी ने ही अपनी ज़मीन को इस इदारे को वक्फ़ किया। वहाँ पर आईवान उर्दू नामी एक इदारा कायम हुआ जिसका नाम ख्वाजा हसन निजामी ने रखा था। तो मौलवी अब्दुल हक साहब के या उनके अहबाब या जो उनका हलका था हैदराबाद में, ये एक तरह से देखा जाए तो मशरिक़ और ये साउथ और नॉर्थ के झगड़ा था, क्योंकि ये साउथ इंडियन थे और वहाँ हैदराबाद के रहने वाले थे। मौलवी अब्दुल हक जो थे नॉर्थ इंडियन थे। तो ये भी बात आती है निकल करके कि कहीं ना कहीं इनके दिल में था कि मौलवी अब्दुल हक नॉर्थ से आकर के, शिमाल से आकर के जनूब में इस तरह से पैठ बना लिया उन्होंने, तो उसको हमें तोड़ना है। तो महिउद्दीन कादरी ज़ोर ने, हालांकि ऐसे कहीं कोई बात आती नहीं है, दोनों शख्सियत, दोनों बुजुर्ग जो हमारे हैं, मौलवी अब्दुल हक, महिउद्दीन कादरी ज़ोर, दोनों ने कहीं भी इस तरह से आपसी झगड़े की बात नहीं की, बल्कि मौलवी अब्दुल हक ने कई बार इनको अप्रिशिएट भी किया है और इनके कारनामों को सराहा भी है। और जहाँ भी ये मिलते थे, जिस तरह से किताबों में हमने पढ़ा, तो बहुत तपाक से मिलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें थी जो अदारा अदबियात उर्दू कायम करने के पीछे। 1938 में उन्होंने वहीं से सबरस रिसाला जारी किया जो आज तक ये जारी है। 35 साल तक उर्दू की खिदमत की इन्होंने। 19 और लिसानिया 35 साल के दौर में इन्होंने 3 दर्जन से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। लिसानियात पर काम शुरू करने वाले ये पहले उर्दू के मुहक्किक हैं जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि ये खलीक अंजुम साहब का कौल है। और
इस तरह ये भी एक चीज़ आती है। इनका एक कौल बहुत मशहूर है मुहिद्दीन क़ादरी ज़ोहर का, जब वो इदारा अदबियात उर्दू कायम किया, उन्होंने ये कहा कि जब उनके दोस्तों ने कहा ये इन्होंने बिल्डिंग बनाई तो मौलवी अब्दुल हक ने भी अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के लिए अलग से बिल्डिंग बनाई। तो उनके अहबाब ने कहा कि देखिए मौलवी अब्दुल हक साहब ने भी बिल्डिंग बना ली। तो उन्होंने कहा कि उर्दू के लिए एक हाल और एक या जितने भी कमरे हों, ये एक कमरा ही नहीं 10 हाल 10 कमरे अगर बन जाएं तो उससे मुझे ज़्यादा ही खुशी होगी, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो सकती। इस तरह का उनके जुमले थे। ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। एक तरफ तो दोनों में चश्मक थी, या दोनों एक दूसरे से, या मुहिद्दीन क़ादरी ज़ोहर मौलवी अब्दुल हक से इत्तेफाक भी नहीं रखते थे और इस तरह से मतलब उनसे आगे बढ़ने की, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के जुमले भी उनके थे। अब इनकी किताबों के बारे में अगर हम आएँ तो लिसानियात पर इनकी जो किताब है सबसे अहम किताब हिंदुस्तानी लिसानियात। हिंदुस्तानी लिसानियात के 2 हिस्सों में है। पहले हिस्से में जो लिसानियात के बारे में गुफ्तगू है और दूसरे हिस्से में उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिक़ा के बारे में ये बातें की गई हैं। इसी में उन्होंने उर्दू पर हरियाणवी ज़बान के असरात के ऊपर भी गुफ्तगू की है और अपना एक नज़रिया दिया है। इसी तरह से उनका एक कौल है कि हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई है। यहीं पर उन्होंने अपना ये नज़रिया भी दिया है। दूसरी किताब इनकी है हिंदुस्तानी सौतियात, जो इंग्लिश में है हिंदुस्तानी फोनेटिक्स। ये इस किताब के मतलब ताल्लुक़ से ये कहा जाता है कि इंग्लिश में इस तरह की हिंदुस्तानी फोनेटिक्स के बारे में ऐसी किताबें दूसरी मौजूद नहीं है। ज्ञानचंद जैन का कौल है इस किताब को पढ़ने के बाद कि डॉक्टर ज़ोहर लिसानियात की दुनिया में बड़ी घनग्रस से आए। वो सिर्फ उर्दू में नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जुमला ज़बानों में तालीम ज़बान के काफ़िला सालारों में हैं। ठीक है, ज़ुबानों में ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस टाइप हो गया है। बहरहाल मैं ये बता देता हूँ कि ज्ञानचंद जैन का ये कौल है कि घनगरज के साथ वो आए थे हिंदुस्तानी लिसानियात में या लिसानियात की दुनिया में, और उनका एक बहुत बड़ा कारनामा है। अब ये तो लिसानियात की 2 किताबें हो गई, हिंदुस्तानी लिसानियात जो 2 जिल्दों में है और हिंदुस्तानी सौतियात ये अलग किताब है। ये इंग्लिश में किताब थी जिसका नाम इंग्लिश में हिंदुस्तानी फोनेटिक्स है। और तारीख़ अदब पर इनकी जो किताबें हैं वो है नंबर 1 है उर्दू शहपारे। उर्दू शहपारे ये आगाज़ से उर्दू के आगाज़ से लेकर के और वली दकनी तक के कारनामे इसमें मौजूद हैं। ये भी 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा नस्र पर है, दूसरा नज़्म पर है। और इसी तरह से दूसरी किताब है अहद उस्मानी में उर्दू की तरक्की। मीर उस्मान अली ख़ान आसिफ साबे के दौर के ये जो है उर्दू के बारे में गुफ्तगू की गई है। इसमें जामिया उस्मानिया के बारे में है और दारुत तर्जुमा के बारे में भी है। लेकिन यहाँ पे जो मौक़िक़ीन है या जो मौरख़ीन हैं ये कहते हैं कि इस किताब में दारुत तर्जुमा या जामिया उस्मानिया और दारुत तर्जुमा के बयान के सिलसिले में इन्होंने हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी का भी कहीं ज़िक्र नहीं किया और ना ही मौलवी अब्दुल हक का ही ज़िक्र किया है कहीं। लेकिन ये नाइंसाफ़ी एक तरह से है, जबकि इन दोनों हजरात का बहुत बड़ा कारनामा है। जामिया उस्मानिया कायम करने में भी हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी साहब का बहुत अहम किरदार है और दारुत तर्जुमा को भी कायम करने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। अब यहाँ पे दास्तान अदब हैदराबाद इनकी तीसरी किताब है। 1592 से लेकर के ताहाल तक उर्दू, फ़ारसी और अरबी अदब का इन्होंने इस किताब में जायज़ा लिया है। इस किताब के 10 अबवाब, ये किताब 10 अबवाब पर मुश्तमिल है। दास्तान अदब हैदराबाद और दक्कनी अदब की तारीख़, ये बहुत मुख्तसर किताब है। 1350 से लेकर 1750 ईस्वी तक हर एक अहद के शायरों और अदीबों, ये मुख्तसर किताब नहीं सॉरी, इनकी बहुत अहम किताब है ये दक्कनी अदब की दक्कनियात पर। चूँकि इनका बहुत बड़ा काम है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। 1350 से लेकर 1750 ईस्वी तक हर एक अहद के शायरों और अदीबों का इसमें अहाता किया है। यानी बहमनी दौर, कुतुब शाही दौर, आदिल शाही दौर के शायरों का या मुग़लिया दौर के शायरों का इन्होंने ज़िक्र किया है। इनकी चौथी किताब है उर्दू के असालीब बयान। नस्र की तनकीद है ये। नस्र को 9 अदवार में इन्होंने तक़सीम करके इसमें बयान किया है। तनकीद के बारे में अगर देखें तो रूह तनकीद इनकी सबसे अहम, बल्कि इनकी तमाम किताबों में इन्होंने भी खुद तस्लीम किया है कि रूह तनकीद सबसे अहम किताब है मेरी। ठीक है, ये रूह तनकीद जो है 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा तनकीद के मबाहिस में है और दूसरा हिस्सा आलमी तनकीदी नज़रियात के बारे में है। तनकीदी मकालात ये एक तरह से देखा जाए रूह तनकीद का ही दूसरा हिस्सा है
और इनकी एक अलग किताब है तीन शायर, जिसमें मीर तकी मीर अनीस और होरेस स्मिथ जो है, ये इनके ऊपर इन्होंने अक्सर ऐसी किताबों के नाम पूछे जाते हैं सवालात में। तीन शायर, ये अहम किताब है इनकी, मीर तकी मीर और मीर अनीस, होरेस स्मिथ, इसमें अलग नाम जो होरेस स्मिथ है ये मगरबी शायर है। अगली किताब इनकी है अदबी तासुरात, इसमें अदबी तहरीरें हैं और अदबी तासुरात, अदबी तहरीरें और जवाहिर सुखन, ये तनकीद की किताबें हैं। इनके तासुरात हैं, ये मुरतब करदा किताबें हैं, दूसरे लोगों के ज़रिए से मुरतब करदा किताबें हैं। ये अदबी तहरीरें जो हैं ये गोपीचंद नारंग ने इसको मुरतब किया है। तज़किरे जो हैं इन्होंने तज़किरों के बारे में जो काम किया है वह उसको लेकर के मुरक़्क़ा सुखन, पहली किताब इनकी मुरक़्क़ा सुखन है, 2 जिल्दों में है। इसमें दौरे आसफिया के शोरा का बातस्वीर तज़किरा है, यानी तस्वीर उनकी मौजूद है, उसमें तस्वीर दे करके उनके बारे में वो चीज़ें बयान की गई हैं। तो मुरक़्क़ा सुखन ये है। मुरक़्क़ा से आप लोग पकड़ सकते हैं इसे। तरतीब व तदवीन इन्होंने जो दिया है वो गुलज़ार इब्राहिम को दिया है, जो नवाब अली इब्राहिम ख़ान खलील का तज़किरा है। इसको तरतीब देकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से के प्रेस से इन्होंने शाया करवाया था। और तज़किरा उर्दू मखतूतात, ये इनका सबसे अहम और ज़ख़ीम कारनामा है, 5 जिल्दों में ये मौजूद है। पहले जिल्द के नाम में तज़किरा उर्दू मखतूतात आता है और उसके बाद तज़किरा मखतूतात आता है, ठीक है। तो ये 5 जिल्दों में ये मौजूद है ये किताब। और इसी तरह से तज़किरे की अगली किताब है तज़किरे नवादिर ऐवान उर्दू। ऐवान उर्दू जो उन्होंने बिल्डिंग कायम किया था, इदारा अदबियात उर्दू, वहाँ पे जो नवादिरात थे, तमाम तारीख़ी नवादिरात हों या कुछ अदबी नवादिरात हों, उन तमाम चीज़ों का इन्होंने इस किताब के अंदर तज़किरा किया है। अब सवाने के बारे में, इस सवाने में जो इन्होंने किताबें लिखी, पहली किताब तो गारसा दत्तासी की है, जो फ़्रांसीसी मुस्तशरिक आलिम था और उर्दू का बहुत बड़ा आलिम था। इसकी सवाने लिखी है। सरगुज़श्ते गालिब, ये गालिब की सवाने उम्री इन्होंने लिखी है। सरगुज़श्ते हातिम, ये हातिम जो शुमाली हिंद के पहले शायर तस्लीम किए जाते हैं, इनकी सवाने उम्री इन्होंने लिखी है। नज़र कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह के सबसे बड़े फ़ैन थे ये मुहीद्दीन क़ादरी ज़ोर, जिसका ये 1965 से उन्होंने यौम कुली कुतुब शाह भी मनाना शुरू कर दिया था। हयात सुल्तान कुली कुतुब शाह, ये उनकी अगली किताब है। हयात मीर मोहम्मद मोमिन, ये मोमिन खां मोमिन नहीं है, बल्कि कुली कुतुब शाह के अहद के एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, उनकी किताब, उनके बारे में ये है। सुल्तान महमूद गज़नवी की बज़्म अदब, ये भी इनकी एक किताब है। इसके अलावा अगर इनके मुंतखबात जो इन्होंने इंतखाब करके शाया किया है, कैफ़े सुखन, बादए सुखन, मताए सुखन, फ़ैज़े सुखन, रमज़े सुखन और मसनवी तालिब व मोहिनी, ये तो अहम किताबें इनकी अलग अलग शोरा की हैं। कुल्लियात कुली कुतुब शाह को इन्होंने तरतीब दे करके शाया किया, ये सबसे बड़ा कारनामा इनका है। कुली कुतुब शाह को लेकर के ये दकनियात में जो इन्होंने एक तहक़ीक़ के ज़रिए से कुली कुतुब शाह की तमाम शायरी को इकट्ठा करके शाया किया। तो मानी सुखन जो है, ये आप लोग जानते होंगे कुली कुतुब शाह का ये तखल्लुस भी था, मानी भी तखल्लुस रखते थे, उसी निस्बत से इन्होंने कुली कुतुब शाह की शायरी का इंतखाब शाया किया था। अब आइए यहाँ पे देखिए रूह गालिब, नस्र में इन्हें नसरी कारनामे में रूह गालिब है। ये रूह गालिब के खतूत के अलग अलग सेलेक्टिव हिस्सों को इख्तियार करके या ले कर चुन करके उन्होंने गालिब की हयात के बारे में चीज़ें बयान करने की कोशिश की है। मकातिब शाद अज़ीमाबादी इनकी मुरतब करदा किताब है। शाद इकबाल, शाद और इकबाल, अल्लामा इकबाल ये हैं, और शाद ये शाद अज़ीमाबादी नहीं बल्कि महाराजा सुरक्षण प्रसाद शाद हैं, सर किशन प्रसाद शाद हैं, जो ये हैदराबाद के वहाँ पे स्टेट थे। तो वो अल्लामा इकबाल और इनके माबैन जो खतूत हुए थे या खतूत के ज़रिए से बातचीत हुई थी, उसको इकट्ठा करके इन्होंने तरतीब देकर शाया की थी। अब इन्होंने मुहीद्दीन क़ादरी ज़ोर ने अफ़साने भी इन्होंने लिखे थे, काफ़ी अफ़साने लिखे। तिलस्म तक़दीर उनका अफ़सानवी मजमुआ है। सैर गोलकुंडा है, इसमें 16 अफ़साने हैं। गोलकुंडा के हीरे, ये 6 अफ़साने हैं। अब मुतफ़र्रिक़ात में भी उनकी किताबें 1-2 हैं, जैसे फ़न इंशा फ़रदाज़ी और फ़रख़ुंद हैदराबाद, ये 2 किताबें हैं। तो कुल मिलाकर के इनकी 3 दर्जन से ज़्यादा किताबें हैं मुहीद्दीन क़ादरी ज़ोर की। और इनका सबसे अहम कारनामा क्या है कि उन्होंने जो हिंदुस्तानी लसानियात और हिंदुस्तानी फ़ोनेटिक्स लिखा है, और इसी तरह से तज़किरों के बारे में सबसे अहम काम किया है। दकनी अदब के बारे में इन्होंने जो तहक़ीक़ की है, उस तरह से तहक़ीक़ आज तक किसी ने नहीं की है। मुहीद्दीन क़ादरी ज़ोर
का पूरा फोकस जो था वो दक्कनी अदब को बाहर लाना था और दक्कनियात के ऊपर ही काम करना था, जिस इदारा अदबियात उर्दू का कायम करने के पीछे उनका यही मकसद था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोहर के बारे में जितनी मालूमात मैंने इकट्ठा की थी आप लोगों से शेयर की है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे बेहद खुशी होगी। शुक्रिया।